प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जीनोमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। जीनोमिक्स शब्द जीनोम शब्द से मिलकर बना है। जीनोम जिसको आपने पढ़ा है, जीनोम जीनोम होता क्या है? किसी भी कोशिका में अगुणित जीन के समुच्चय को हम जीनोम कहते हैं। किसी भी कोशिका में अगुणित जीन के समुच्चय को हम जीनोम कहते हैं। अगुणित यहाँ पर हैप्लॉइड मतलब यहाँ पर मियोसिस की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है, और जीनोम मतलब जो जीन के सेट बनते हैं, जो जीन के समूह बनते हैं, उन्हीं को हम जीनोम के नाम से जानते हैं। लेकिन ये कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ जीन इज नोन एज जीनोम। तो अगुणित जीन के अगर समुच्चय हैं तो उसे हम जीनोम कहते हैं, या किसी भी कोशिकाओं में या कोशिकाओं की संरचनाओं पर पाए जाते हैं, और इनका एक निश्चित क्रम होता है, और निश्चित क्रम का एक समुच्चय भी होता है, समूह भी होता है, जिसको हम जीनोम के नाम से जानते हैं। अब जीनोमिक्स क्या है? जीनोम के ही अध्ययन को हम जीनोमिक्स कहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अलग। एक वैज्ञानिक थे, थॉमस रोड्रिक ने 1986 में थॉमस रोड्रिक ने सबसे पहले जीनोम के अध्ययन के बारे में बताया। अब जीनोमिक्स क्या है समझते हैं कि किसी भी जीन के समुच्चय को या किसी भी जीनोम का अगर हम कंप्यूटराइज या कंप्यूटरीकृत डाटा इकट्ठा करते हैं या डाटा बनाते हैं, या किसी भी जीन का एक मैप तैयार करते हैं, नक्शा तैयार करते हैं, उसी को हम जीनोमिक्स कहते हैं। तो जीनोम और जीनोमिक्स, जीन क्या है? वंशागत की इकाई है जो कि डीएनए पर पाए जाते हैं, और इन्हीं जीन के हैप्लॉइड सेट को हम जीनोम कहेंगे। और अगर जीन का या किसी जीनोम का हम एक डेटा तैयार करते हैं, कंप्यूटराइज्ड डेटा तैयार करते हैं, या जीन का एक मानचित्रण करते हैं, या उसका नक्शा तैयार करते हैं, तो उसी के अध्ययन को हम जीनोमिक्स कहते हैं। तो जीनोमिक्स का जो अध्ययन है कंप्यूटरीकृत होना चाहिए, उसी को हम जीनोमिक्स कहेंगे। इसके अंतर्गत हम 3 प्रकार से इनके बारे में डेटा तैयार करते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स। अगर हम जीन की संरचना को ध्यान में रखते हुए, जीन के एक निश्चित क्रम को ध्यान में रखते हुए, अगर हम ध्यान में रखते हुए आनुवांशिक लक्षणों को ध्यान में रखते हुए आनुवांशिक मानचित्रण करते हैं, या भौतिक रूप से मानचित्रण करते हैं किसी जीनोम का, उसे हम स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स कहते हैं। संरचनात्मक जीनोमिक्स। संरचनात्मक जीनोमिक्स कहते हैं। यह पहला प्रकार है। किसी भी जीनोम का जो अध्ययन करते हैं, जीनोम का अध्ययन हमने कहा कि कंप्यूटरीकृत डेटा होना चाहिए, मानचित्रण होना चाहिए। तो अगर उसकी संरचना को, उसके आनुवांशिक संरचना को देख रहे हैं, उसकी भौतिक संरचना को देख रहे हैं, जीनोम की संरचना को देखते हुए जो अध्ययन करेंगे हम, उसे हम स्ट्रक्चरल जीनोमिक्स कहते हैं। अब यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि जीनोमिक्स क्या है। जीनोमिक्स क्या है? किसी भी जीनोम का कंप्यूटरीकृत डेटा या कंप्यूटरीकृत मानचित्रण या उसका नक्शा
तैयार करना कहलाता है जीनोमिक्स, जीनोमिक्स कहलाता है। इसके बाद इसमें दूसरा है फंक्शनल, फंक्शनल जीनोमिक्स, फंक्शनल जीनोमिक्स क्रियात्मक जीनोमिक्स। क्रियात्मक जीनोमिक्स क्या होता है? किसी भी जीनोम में उपस्थित जीन के समुच्चय का अध्ययन करते हैं, लेकिन उसमें क्रियात्मक जीन कितने हैं और क्रियाहीन जीन या अक्रियाशील जीन कितने हैं। अगर हम उनके जीनोम का अध्ययन करते हैं, उनके जीनोम का एक डेटा तैयार करते हैं, तो उसे हम कहते हैं फंक्शनल जीनोमिक्स। तो यहाँ पर क्रियाशीलता और अक्रियाशीलता के आधार पर यदि जीन का हम डेटा तैयार करते हैं तो उसे हम फंक्शनल जीनोमिक्स कहते हैं। और इसके बाद तीसरा होता है इसमें कंपैरेटिव, कंपैरेटिव जीनोमिक्स, जीनोमिक्स ये होता है तुलनात्मक, तुलनात्मक जीनोमिक्स। यदि हम भिन्न भिन्न प्रकार के जीवधारियों की प्रजातियों के जीनोम का यदि डेटा तैयार करते हैं, भिन्न भिन्न प्रजातियों के जीनोम का यदि हम डेटा तैयार करते हैं और वो तुलनात्मक डेटा होना चाहिए, तो किसी भी जीवधारी के भिन्न भिन्न प्रजातियों का तुलनात्मक जो डेटा होता है उसे हम कंपैरेटिव जीनोमिक्स कहते हैं। तो जैसा कि हमने बताया कि जीनोम किसी भी कोशिका का या किसी भी जीवधारी के जीन का एक निश्चित समुच्चय होता है, एक निश्चित क्रम में अगुणित समुच्चय होता है और उसी अगुणित समुच्चय के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के लक्षण पेरेंट्स से उनकी प्रोजनी में ट्रांसफर होते रहते हैं। यदि कोई लक्षण में नवीनता आती है या कोई लक्षण यदि बदल जाते हैं तो वो कोशिका में या तो परिवर्तन हो जाता है या कोशिका डेड हो जाती है। यहाँ तक की बात है कि जो नई कोशिकाएं बनती हैं वो पुरानी कोशिकाओं के विभाजन के फलस्वरूप बनती हैं, लेकिन यदि कोशिकाओं के जीनोम में परिवर्तन हो जाता है तो उन परिवर्तन के कारण कोशिकाओं से जीवधारियों में परिवर्तन होगा या तो कोशिकाएं वहीं पर नष्ट हो जाती हैं। इस प्रकार इनका एक क्रम चलता रहता है। अब जीनोमिक्स की सहायता से कई प्रकार से जीवधारियों के लक्षण में सुधार किए जाते हैं या उनके फिजिकल बॉडी पर या उनकी शारीरिक संरचना पर शोध किए जाते रहते हैं। वो कई प्रकार से हैं, जैसे इसमें पहला है प्रोटियोजीनोमिक्स, न्यूट्रियोजीनोमिक्स, फार्माकोजीनोमिक्स आदि। इन सब के द्वारा जीवधारियों के शरीर का एनालिसिस किया जाता रहता है, इनके लक्षणों का अध्ययन किया जाता रहता है और उसमें सुधार किया जाता है, क्योंकि ये डेटा होता है। डेटा में सब कुछ पता चलता रहता है कि कहाँ पर न्यूनता होती है या कहाँ पर अधिक संभावनाएं होती हैं। तो उन संभावनाओं के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार के लक्षणों में सुधार किए जाते हैं। जैसे पहला है इसमें प्रोटियोजीनोमिक्स। प्रोटियोजीनोमिक्स में देखा जाता है कि जो प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया चल रही होती है किसी भी जीवधारी में, उसमें कहाँ पर त्रुटि हो रही है, कहाँ पर समस्या उत्पन्न हो रही है, तो उस स्थान पर या उस जीन को ट्रांसप्लांट किया जाता है। उस जीन को हटा करके वहाँ पर नए जीन स्थापित किए जाते हैं, उनका ट्रांसप्लांट किया जाता रहता है।
इसी प्रकार फार्माकोजेनोमिक्स में देखा जाता है कि औषधियों का असर किन जीन पर पड़ता है, किन जीन पर उनका प्रभाव उनको प्रभावी उनका लक्षण दिखता है, तो वहाँ से उसके अध्ययन का पता लगाया जाता है। इसी प्रकार न्यूट्रियोजेनोमिक्स, इसके अंतर्गत जीवधारियों में होने वाले पोषण के बारे में अध्ययन किया जाता है। इसी में फार्माकोजेनोमिक्स, इसी में होता है ट्रांसक्रिप्टोजेनोमिक्स। ट्रांसक्रिप्टोजेनोमिक्स में ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया देखी जाती है। इसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार से इन जीनोमिक्स का अध्ययन किया जाता रहता है। यदि हम कोशिकाओं के आधार पर जीनोमिक्स की बात करें तो जीनोमिक्स दो प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोकैरियोटिक जीनोमिक्स, दूसरा होता है यूकैरियोटिक जीनोमिक्स। इसमें अगर हम बात करें जीनोमिक्स के प्रकार में, जीनोमिक्स दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रोकैरियोटिक जीनोमिक्स और दूसरा होता है यूकैरियोटिक जीनोमिक्स। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, पूर्व केंद्रीय कोशिकाएं होती हैं, इनमें जो जीनोमिक्स होता है या सर्कुलर डीएनए के रूप में होता है, वृत्ताकार डीएनए के रूप में होता है, और साथ ही साथ उसमें कुछ एक्स्ट्रा जीनोमिक्स भी पाए जाते हैं जिसको हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। और यदि हम बात करें यूकैरियोटिक जीनोमिक्स की, तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में जो जीनोमिक्स होते हैं वो केंद्रक में पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, और प्लांट सेल के प्लास्टिड, जिसे हम लवक के नाम से जानते हैं, उनमें पाए जाते हैं। तो यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 3 स्थानों पर जीनोमिक्स पाए जाएंगे, केंद्रक में, दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में, और तीसरा लवक में पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं की बात करें, इसमें जो जीनोमिक्स होते हैं बेसिकली सर्कुलर होते हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं जिसको हम प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं। तो ये था जीनोमिक्स के बारे में। एक बार फिर से हम देख लेते हैं कि जीनोमिक्स क्या है और ये कैसे कार्य करता है। जीनोमिक्स क्या है? जीनोम का ही एक रूप होता है जिसको कंप्यूटरीकृत डाटा के द्वारा निरूपित किया जाता है या कंप्यूटर के द्वारा इसका मानचित्रण किया जाता है, इसका नक्शा बनाया जाता है, उसी को हम जीनोमिक्स कहते हैं। लेकिन जीनोम क्या होते हैं? किसी भी कोशिका में उपस्थित हैप्लॉइड जीन के समुच्चय को हम जीनोम कहते हैं। तो जीनोम के का जब अध्ययन हम कंप्यूटरीकृत या कंप्यूटर की सहायता से विशेष डेटा बनाकर करते हैं तो उसी को हम जीनोमिक्स कहते हैं। और इसको बताने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थॉमस रोड्रिक 1986 में इसके बारे में बताया था और बताया कि जीनोम में हम कैसे जीनोम का अध्ययन हम कैसे करते हैं और जीनोम में भिन्न भिन्न प्रकार के सुधार कैसे अपेक्षित होते हैं। धन्यवाद।